आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज मैं लेकर आया हूं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत द्विबंधन युक्त यौगिक। इस यौगिक का नाम है एथिलीन। इसे एथीन भी कहा जाता है। तो आइए देखिए कि प्रयोगशाला में एथीन यानी एथिलीन गैस को कैसे बनाया जाता है। तो श्वेत पटल पर देखिए, यहाँ पर मैंने लिखा है प्रयोगशाला में एथिलीन यानी एथीन गैस का बनना। यहाँ कुछ संक्षिप्त परिचय है। इस सूत्र का नाम लिखा गया है अणु सूत्र के रूप में C2H4। इसका अणु भार यानी कि मॉलिक्यूलर वेट 28 mu होता है। इसका संरचना सूत्र यानी कि स्ट्रक्चरल फॉर्मूला जो है ये कार्बन डबल बॉन्ड से युक्त है और दोनों तरफ हाइड्रोजन युक्त है। ये संरचना सूत्र हुआ। अब देखिए प्रयोगशाला में इसकी बनाने की विधि क्या है। तो सबसे पहले प्रयोगशाला में जिन जिन वस्तुओं की आवश्यकता होती है उस वस्तु को एकत्र करते हैं। तो इसमें दो तरह की वस्तु की आवश्यकता है, यानी कि एथिल एल्कोहल जिसे कि हम एथेनॉल भी कहते हैं, और सांद्र H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल या गंधकाम्ल। तो प्रयोगशाला में एथिल एल्कोहल और सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल अभिक्रिया करके एथिल हाइड्रोजन सल्फेट बनाता है, ठीक है। और फिर वही एथिल हाइड्रोजन सल्फेट सल्फ्यूरिक अम्ल की अधिकता के साथ 160 डिग्री सेल्सियस तापक्रम पर एथिलीन गैस बनाता है। यहाँ पे समीकरण के रूप में लिखा गया है, ये एथेनॉल का सूत्र है। इसे एथिल अल्कोहल भी कहा जाता है। ये सल्फ्यूरिक अम्ल है। इसे गंधकाम्ल भी कहा जाता है। आपस में अभिक्रिया करके ये बनाता है, देखिए, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट और साथ ही साथ जल H2O। अब एथिल हाइड्रोजन सल्फेट H2SO4 की अधिकता के साथ यदि 160 डिग्री टेम्परेचर पर यदि हम गर्म कर देते हैं तो प्राप्त होता है एथिलीन। एथिलीन या इसे एथीन भी कहा जाता है और फिर सल्फ्यूरिक अम्ल बन जाता है। इसे गंधकाम्ल भी कहा जाता है, सल्फ्यूरिक अम्ल बन जाता है। तो इस प्रकार से प्रयोगशाला में एथिलीन या एथीन गैस बनाया जाता है। अब आपको मैं एथिलीन गैस के बारे में उसके भौतिक और रासायनिक गुण के बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले आइए देखिए किसका फिजिकल प्रॉपर्टीज यानी कि भौतिक गुण क्या होता है। तो आइए देखिए, एथिलीन यानी एथीन का भौतिक गुण। भौतिक गुण यानी फिजिकल प्रॉपर्टीज। यह गैस रंगहीन गैस है और इसमें मीठी गंध होती है। यह गैस भी जल में अविलेय होते हैं, किंतु कार्बनिक विलायक जैसे एल्कोहल और ईथर में बहुत अधिक विलेय होते हैं। और इसमें एक गुण यह भी होता है, इसे सूंघने पर बेहोशी छा जाती है, मदहोशी छा जाती है। तो ये भौतिक गुण है। जैसा कि मैंने बोर्ड पर लिखा है, भौतिक गुण यानी कि फिजिकल प्रॉपर्टीज। किसका फिजिकल प्रॉपर्टीज है ये? तो एथीन यानी कि एथिलीन का। एक नंबर पे यह गैस रंगहीन एवं मीठी गंध वाली गैस है। दूसरे नंबर पर है यह जल में बहुत कम विलेय, किंतु एल्कोहल ईथर आदि में अधिक विलेय है। और तीसरा है इसे सूंघने पर बेहोशी छा जाती है। अब आइए भौतिक गुण के बाद देखते हैं किसके रासायनिक गुण क्या है।
तो रासायनिक गुण भी मैं दो उदाहरण देकर आपको बताऊंगा। तो आइए देखिए केमिकल प्रॉपर्टीज यानी कि रासायनिक गुण किस प्रकार होता है। तो आइए रासायनिक गुण, एथिलीन या एथीन बनाने की विधि के बाद मैंने भौतिक विधि बतलाया, भौतिक गुण बतलाया। अब मैं आपको रासायनिक गुण बतलाता हूं कि एथिलीन का रासायनिक गुण क्या होता है। तो आइए देखिए रासायनिक गुण, केमिकल प्रॉपर्टीज। सबसे पहले मैंने 1 नंबर में लिया है दहन। दहन यानी कि इसको हम जलाएंगे। पहले सबसे पहले जब हम बनाते हैं तो इसका हम जांच करते हैं, और जांच में भौतिक जांच देखा, अब मैं इसको रासायनिक में देख रहे हैं। तो रासायनिक में यह प्रकाश युक्त ज्वाला के साथ जल करके कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल बनाता है। यानी एथिलीन गैस हवा में प्रकाश युक्त ज्वाला के साथ जल करके कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल बनाता है। देखिए यहाँ पे मैंने एथेन और ऑक्सीजन के बीच अभिक्रिया कराया है। यानी एथीन गैस में आग लगाने पर वायु की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि धुआं उत्पन्न करता है, और साथ ही साथ जल यानी जलवाष्प बनाता है। अब दूसरा अभिक्रिया है हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया। जब हम एथिलीन गैस की अभिक्रिया हाइड्रोजन के साथ कराते हैं तो क्या होता है। तो जब एथिलीन गैस की अभिक्रिया हाइड्रोजन के साथ हम निकेल के महीन चूर्ण के साथ संयोग करके कराते हैं 200 से 300 डिग्री सेल्सियस तापक्रम पर, तो एथेन बनता है। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि जब हम हाइड्रोजन गैस को एथीन गैस के साथ अभिक्रिया करते हैं, जिसमें निकेल चूर्ण हम उत्प्रेरक के रूप में लेते हैं और इसे 200 से 300 डिग्री सेंटीग्रेड ताप तक गर्म करते हैं, तो एथेन प्राप्त करते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने लिखा है कि निकेल के महीन चूर्ण की उपस्थिति में 200 डिग्री सेल्सियस से 300 डिग्री सेल्सियस पर एथिलीन और हाइड्रोजन संयोग कर एथेन बनाते हैं। यहाँ पे अणु सूत्र के रूप में लिखा गया है C2H4 H2 एरो। निकेल यहाँ पे उत्प्रेरक है, 200 से 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर ताप पर गर्म किया गया है, क्या बनता है, एथेन बनता है। इसका देखिए संरचना सूत्र कैसे होता है। तो कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। यहाँ पर देखिए ये हाइड्रोजन है चारों तरफ से, और ये हाइड्रोजन अभिक्रिया करता है किसके उपस्थिति में, निकेल की उपस्थिति में 200 डिग्री से 300 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच, तो क्या बनाता है, एथेन बनाता है। यहाँ पर मैंने एथेन का ये संरचना सूत्र दिया, एथेन का मैंने ये संरचना सूत्र दिया। इस प्रकार से रासायनिक गुण के रूप में मैंने दहन और हाइड्रोजन गैस के बीच अभिक्रिया कराया। अब मैं बताऊंगा कि इस गैस का प्रमुख उपयोग क्या है। तो आइए देखिए इसका यूज। अब एथीन यानी एथिलीन का उपयोग देखिए क्या है। तो इसका उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है, और इससे एक खास पदार्थ बनाया जाता है बहुलक के रूप में, वो पॉलीएथिलीन या पॉलीथीन कहलाता है। इससे विभिन्न प्रकार के पदार्थ यानी कुर्सी, खिलौने, बाल्टियां आदि बनाई जाती है। इसके साथ ही साथ प्रयोगशाला में इससे एथेन गैस भी बनाया जाता है। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे उपयोग लिखा है, एथिलीन यानी एथीन का उपयोग ईंधन के रूप में, पॉलीथीन बनाने में, एथेन बनाने में। अब आप प्रत्येक दिन की भांति अब आप बताए के अंतर्गत 5 प्रश्न देता हूं जो इस प्रकार है। अब आप बताएं। पहला प्रश्न है एथिलीन का आणविक सूत्र लिखें। आणविक सूत्र यानी कि उसका अणु सूत्र लिखना है, मॉलिक्यूल फॉर्मूला। अब दूसरा है एथीन का अणु भार क्या होगा, इसका एटॉमिक वेट बतलाना है। तीसरा है एथीन के भौतिक गुण लिखें, और चौथा है एथीन के प्रमुख उपयोग लिखें।
और पांचवा है एथीन का जुक्ति सूत्र क्या है। तो जुक्ति सूत्र का परिभाषा मैंने पहले की कक्षा में बतलाया है। ये इस प्रकार है कि संरचना सूत्र के संक्षिप्त रूप जुक्ति सूत्र कहलाता है। तो एथिलीन यानी एथीन का अणु सूत्र C2H4 होता है, तो आप इसका जुक्ति सूत्र भी बना लेंगे। और सभी प्रश्नों का उत्तर आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से देंगे, मन क्रम वचन से पढ़ेंगे और अपना भविष्य निर्माण करेंगे, क्योंकि विद्या एक ऐसा अनमोल रतन है तो इसे पा करके मनुष्य धनवान, ऐश्वर्यवान, यशस्वी, ओजस्वी सब कुछ हो जाता है। इसलिए आप मन क्रम वचन से पढ़े, तन मन से पढ़े, मनसा पठेयु, मन से पढ़ना चाहिए, यानी जो पढ़ते हैं वही सफल होते हैं। तो बस आज इसी संदेश के साथ आज की कक्षा में समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।